चलो, तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा आपको किससे, ऑप्टिक्स से। ठीक है, ऑप्टिक्स से स्टार्ट करते हैं। अब जरा देखो एक मिनट, ऑप्टिक्स ऑप्टिक्स की कहानी क्या है। हमारे पास ऑप्टिक्स के 2 या 3 ब्रांचेस हैं। ठीक है, एक हो गया हमारे पास ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स एंड क्वांटम ऑप्टिक्स। तीन ब्रांचेस हैं, ज्योमेट्रिकल, वेव एंड क्वांटम ऑप्टिक्स। ठीक है, अब कहानी क्या है, आप ऐसे देखो। सबसे पहले हम पढ़ना चाहेंगे सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, सोर्स ऑफ लाइट का मतलब क्या है। हमने क्या, लाइट इज व्हाट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। हमने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स वाले चैप्टर में कि लाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है। ठीक है, इतनी बात। तो लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस ठीक है, इतनी बात। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, ठीक, दैट इज energy packets are associated with it. Energy packets in form of photons. एनर्जी पैकेट्स को हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। ठीक है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और उसके साथ, रेडिएशन के साथ एसोसिएटेड एनर्जी पैकेट्स हैं, उनको हम क्या कहते हैं, फोटॉन्स कहते हैं। क्लियर इतनी बात? अगर क्लियर है तो यस लिख दो भाई। अब ये फोटॉन्स आते कहाँ से हैं, ये सारी बातें अभी करते हैं हम। ठीक है, अब जरा मेरी बात सुनो। क्या कहानी हमारे पास, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस कैसे होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर प्रोड्यूस्ड when there exist oscillating or accelerated चार्ज सिस्टम। अगर कोई ऑसिलेटिंग या एक्सेलरेटेड चार्ज सिस्टम है तो वो क्या एमिट करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगा। क्लियर है? मैंने क्या कहा, अगर कोई ऑसिलेटिंग, ऑसिलेटिंग मतलब एक्सेलरेटेड ही हो गया, ऑसिलेशन हमेशा एक्सेलरेशन पे ही, एक्सेलरेशन लेकर के बैठे होते हैं, या कोई एक्सेलरेटेड चार्ज सिस्टम है तो क्या प्रोड्यूस होगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होते हैं, फोटॉन्स, उनके एनर्जी पैकेट्स होते हैं। ठीक है, और वो फोटॉन्स प्रोपोगेट करते हैं इन द मीडियम। तो मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आर प्रोड्यूस्ड व्हेन देयर एग्जिस्ट ऑसिलेटिंग और एक्सेलरेटेड चार्ज सिस्टम सच दैट प्रोपोगेशन ऑफ, प्रोपोगेशन मतलब जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जाने का डायरेक्शन है, सच दैट प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस is along motion of
energy packets that is photons. क्या कहानी है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन चलेगा वो किसके डायरेक्शन में चलेगा, जिस डायरेक्शन में फोटॉन्स चलेंगे। ठीक है, इतनी बात। अब एक और चीज, इफ मीडियम इज होमोजेनियस, जिस मीडियम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस हो रहे हैं, इफ मीडियम इज होमोजेनियस, होमोजेनियस मतलब सेम मीडियम है, देन photons move on straight line या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोपगेट इन स्ट्रेट लाइन ठीक है, विद स्पीड v इज इक्वल टू c बाई म्यू। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे सारी बातें। अगर मीडियम होमोजीनियस है तो फोटॉन्स कितनी स्पीड से चलेंगे, v इज इक्वल टू c बाय म्यू से। तो अब जरा ध्यान दो, तो मैंने क्या कहा, अगर मीडियम होमोजीनियस है तो हमारे पास जो लाइट होगी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होगा स्ट्रेट लाइन पे चलेगा विद स्पीड c बाय म्यू, वेयर c इज स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम एंड म्यू इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। ठीक है, अब क्योंकि हमें ये पढ़ना ही नहीं है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे प्रोड्यूस हुई, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में या वेव मतलब ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में हमें ये चीज़ नहीं पढ़नी है। हमें क्या पढ़ना है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ना है, वेव ऑप्टिक्स पढ़ना है, क्वांटम ऑप्टिक्स पढ़ना है। ठीक है, इतनी बात। तो इस चीज़ को नहीं पढ़ना है, तो हम सबसे पहले सोर्स ऑफ लाइट की बात करते हैं। अब मैंने आपको ये बता दिया सोर्स ऑफ लाइट क्या होगा, जहां पर भी एक्सेलरेटेड चार्ज सिस्टम होगा वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या लाइट प्रोड्यूस होगी। क्लियर है बात? अगर क्लियर है तो यस लिख दो। मैंने क्या कहा आपसे, जहां पर भी आपके पास एक्सेलरेटेड चार्ज सिस्टम होगा वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इतनी बात। अब सोर्स ऑफ लाइट हमें तीन टाइप के पढ़ने होते हैं, तो जरा सबसे पहले देखो, पहला पॉइंट और स्फेरिकल सोर्स। पॉइंट और स्फेरिकल सोर्स ये पढ़ना है। मान लो हमारे पास ये पॉइंट सोर्स है और किस में ले रहा हूं मैं, इन वैक्यूम। स्पीड कितनी हो गई, c, लाइट की स्पीड कितनी हो गई, c हो गई। c इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब इस पॉइंट से फोटॉन्स एमिट होंगे। पॉइंट है बेटा, तो हर डायरेक्शन में एमिट होंगे। हर डायरेक्शन में मतलब आप ऐसे देखो, अगर ये पॉइंट है, ऐसे फोटॉन्स एमिट होंगे, ऐसे एमिट होंगे, ऐसे एमिट होंगे, स्ट्रेट लाइन पे हर डायरेक्शन में एमिट होंगे। तो फोटॉन्स इन रास्तों पे चलेंगे। इन रास्तों पे क्या चलेंगे, फोटॉन्स, स्ट्रेट लाइंस पे। ठीक है, फोटॉन्स मूव ऑन स्ट्रेट लाइन। कैसे, वो भी समझ लो। फोटॉन्स मूव ऑन स्ट्रेट लाइन, दूसरा मैं बता रहा हूं कैसे, ध्यान समझना। फोटॉन्स मूव ऑन स्ट्रेट लाइन स्फेरिकली रेडियल इन डायरेक्शन।
स्फेरिकली रेडियल इन डायरेक्शन। आप एक बात बताओ, इस पॉइंट से ऐसे निकला तो रेडियस के अलॉन्ग, ऐसे निकला रेडियस के अलॉन्ग, ऐसे निकला रेडियस के अलॉन्ग, यस और नो? यस और नो जल्दी बताओ भाई। फोटॉन्स मूव ऑन स्ट्रेट लाइन स्फेरिकली रेडियल इन डायरेक्शन। क्लियर है बात? अगर क्लियर है तो यस लिख दो। ठीक है, अब मजेदार बात देखो, अगर फोटॉन निकले हैं तो सारे फोटॉन्स की स्पीड कितनी है? c है। सारे फोटॉन्स की स्पीड क्या है? c है। ठीक है, अब जिस रास्ते पे फोटॉन्स चल रहे हैं, ठीक, इतनी बात, इन रास्तों को हम क्या कहते हैं? रेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रेज। फोटॉन्स मूव ऑन स्ट्रेट लाइन स्फेरिकली रेडियल इन डायरेक्शन एंड दीज डायरेक्शंस इन विच फोटॉन्स मूव आर कॉल्ड एज रेज या डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर है बात? जिस रास्ते पे फोटॉन चल रहे होते हैं उसको हम कहते हैं रेज कहते हैं, या जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव या लाइट ट्रेवल कर रही है वो कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है तो यस लिखो एक बार। लिखो भाई जल्दी, नोट करो इस बात को। यहां तक नोट कर लिया सबने? यहां तक नोट कर लिया तो लिखो जरा जो मैं कह रहा हूं। लिखो, path on which photons travel, path on which photons travel, मैं लिखा रहा हूं बेटा, हर्ष लिख ले एक बार तब पता चल जाएगा। पाथ ऑन विच फोटॉन्स ट्रेवल, मतलब ये पाथ जिस पे फोटॉन चल रहे हैं, या ये पाथ जिस पे फोटॉन चल रहे हैं, या ये पाथ जिस पे फोटॉन्स चल रहे हैं। पाथ ऑन विच फोटॉन्स ट्रेवल आर कॉल्ड एज रेज, आर कॉल्ड एज रेज। पाथ ऑन विच फोटॉन्स ट्रेवल आर कॉल्ड एज रेज। क्लियर है? ठीक है भाई, जिस रास्ते पे फोटॉन्स चल रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं? रेज कहते हैं। कोई दिक्कत है किसी को? बोलो भाई जल्दी चैट बॉक्स में। अब आप एक चीज देखो, मेरी आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? एक बच्चा लिख रहा है वॉल्यूम एब्सेंट है। आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? क्लियर है भाई? तूने अपनी साइड पे बंद कर रखा होगा। अब सुनो, तो क्या कहानी है? मैंने क्या कहा? पाथ जिस पे फोटॉन्स चलते हैं उनको हम रेज कहते हैं। अब ध्यान सुनो, ऑल्सो दिस पाथ रेफर्स, ऑल्सो दिस पाथ रेफर्स, ऑल्सो दिस पाथ रेफर्स, वानी अभी बता रहा हूं चिंता ना कर। ऑल्सो दिस पाथ रेफर्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ light or electromagnetic wave. Also this path refers direction of propagation of light or electromagnetic wave. वानी एक बात सुनना, ये पॉइंट है, पॉइंट से अगर लाइट निकलेगी तो हर डायरेक्शन में निकलेगी कि नहीं निकलेगी? अगर बल्ब जल रहा है कोई स्फेरिकल तो हर डायरेक्शन में लाइट आती है कि नहीं आती है? वानी आप बताना जरा मुझे। ठीक है, तो एक बात बताओ, अगर हर डायरेक्शन में जा रहा है तो इसका मतलब जो पॉइंट से रेज निकल रही हैं या फोटॉन्स चल रहे हैं वो हर डायरेक्शन में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? ठीक है, और अगर भूपेंद्र बेटा मैंने वॉल्यूम कनेक्ट कर रखा है, आपने वॉल्यूम ऑन नहीं किया अपना, मेरा वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मेरा साउंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पहले जल्दी बताओ। आ रहा है भाई। भूपेंद्र तुमने नहीं कनेक्ट किया है, एक मोबाइल पे ना नीचे लेफ्ट साइड में एक माइक जैसा सिंबल बना होगा, उसको टच करो। अब सुनो, अब क्या कहानी है, ध्यान सुनो। तो हर पर्टिकुलर डायरेक्शन में फोटॉन्स ट्रेवल करेंगे, तो जिस डायरेक्शन में फोटॉन्स ट्रेवल करते हैं उनको हम क्या कहते हैं? रेज कहते हैं। अब ये भी रे हो गई, 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 बहुत सारी रेज हो गई। ठीक है, अब एक और चीज, अगर हम वैक्यूम में बात कर रहे हैं तो हर फोटॉन की स्पीड कितनी है? c है। अगर हम वैक्यूम में बात कर रहे हैं तो हर फोटॉन की स्पीड कितनी है? जल्दी बताओ मुझे, कितनी है बेटा? c। ठीक है, अब आप एक चीज देखो, जो फोटॉन टाइम जीरो पे निकले, टाइम जीरो पे जो फोटॉन निकले थे वो फोटॉन
जो भी निकला था यहाँ से टाइम 0 पे, टी टाइम बाद कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पहुँच जाएगा, कितना चल के, सी टी। भाई अगर टाइम 0 पे फोटोन एमिट होता है, टाइम 0 photons emitted, then these photons are at distance ct from source, क्योंकि स्पीड c है, स्पीड इनटू टाइम, ये होगा या नहीं होगा, जल्दी बताओ, हाँ या ना। जो टाइम 0 पे फोटोन निकले वो टाइम t के बाद कितने डिस्टेंस पे होंगे सोर्स से, ct पे, यस और नो, जल्दी बताओ भाई। ठीक है, यानी कि जो फोटोन टाइम 0 पे इस डायरेक्शन में निकला वो ct चल चुका है, जो इधर निकला वो भी ct चल चुका है, जो इधर निकला वो भी ct चल चुका है, जो इधर निकला वो भी ct चल चुका है। इसका मतलब ये सारे फोटॉन्स जो टाइम t पे होंगे वो एक किसके ऊपर होंगे भाई, किसके ऊपर पाए जा रहे हैं, जल्दी बताओ मुझे, किसके ऊपर हैं सारे फोटॉन्स, जल्दी बताओ बेटा, किस चीज के ऊपर आ रहे हैं। ऑल द फोटॉन्स विच आर एमिटेड एट टाइम 0 एट टाइम t पर, ये किस चीज के ऊपर है, जो मैंने येलो कलर से बनाया, क्या है, स्फेयर के ऊपर है। किसके ऊपर है, स्फेयर के ऊपर है, क्लियर है। ठीक है, क्योंकि ऐसे करके सी टी, पीछे भी सी टी, ठीक है, इतनी बात। तो अब ये सारे फोटॉन्स किसके ऊपर है, स्फेयर के ऊपर है, ठीक है, इतनी बात। तो हमने क्या कहा, टाइम 0 photons emitted, then these photons are at distance ct from the source on sphere, ठीक है, इतनी बात। किसके ऊपर आ गए, स्फेयर के ऊपर आ गए, यस और नो, जल्दी बताओ, स्फेयर के ऊपर आ गए कि नहीं आ गए। अब मजेदार बात देखो, जब ये स्फेयर के ऊपर आ गए, अब एक चीज और देखो, इन सब ने पाथ कितना ट्रेवल करा है, सेम पाथ ट्रेवल करा है कि नहीं करा है, सबने सेम पाथ ट्रेवल करा है कि नहीं करा है, लेंथ ऑफ पाथ इज सेम फॉर ऑल द फोटॉन्स ऑन द स्फेयर, ठीक है, और वो एक ही समय पे प्रोड्यूस हुए थे टाइम 0 पे। तो ये सारे फोटॉन्स जो इस स्फेयर के ऊपर हैं, दीज आर इन व्हाट, सेम फेज, इनको क्या कहेंगे हम, किस पे हैं, सेम फेज में हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, फोटॉन्स ऑन स्फेयर आर इन सेम फेज, किसमें है, सेम फेज में है, ठीक है। तो अब यहां से एक चीज और पता चली, क्या पता चला हमें, ये जो स्फेयर बन रहा है ये लोकस है ऐसे फोटॉन्स का जो किसमें है, सेम फेज में है। भाई कोई भी ऐसी जगह या ऐसा सरफेस जिसपे सारे फोटॉन्स किसमें है, सेम फेज में है, उसको हम लोकस कहते हैं, ठीक है, इतनी बात। ऐसा सरफेस जिसमें सारे फोटॉन्स सेम फेज में हैं उसको हम क्या करें, लोकस। तो लोकस ऑफ फोटॉन्स इन सेम फेज is called wave front, क्या कहलाता है, वेव फ्रंट कहलाता है, ठीक है। तो मैंने आपको दो चीजें बताई यहां पर कि रे क्या होता है और वेव फ्रंट क्या होता है। एक्चुअल में यही चलना है ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स में। जब तक आपको ये दोनों चीजें नहीं पता होंगी तब तक आप ऑप्टिक्स पढ़ लो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैंने क्या कहा कि जिस रास्ते पर रेस चलती हैं या फोटॉन्स चलते हैं उसको हम रे कहते हैं, जिस रास्ते पे फोटॉन्स चलते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रे कहते हैं। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई,
रे वाली बात क्लियर है कि जिस रास्ते पे फोटॉन्स चलेंगे उसको हम क्या कहेंगे, रे कहेंगे। अरे यस और नो, ठीक है। और ऐसा लोकस फोटॉन्स का जो जहां पर सारे फोटॉन्स किसमें, सेम फेज में, उसको हम क्या कहेंगे, वेव फ्रंट कहेंगे। तो एक बात बताओ, थोड़े थोड़े समय बाद ये वाला वेव फ्रंट आगे पहुंच जाएगा अगले टाइम पे, और पीछे से जो फोटॉन्स आ रहे होंगे, क्योंकि एमिट होते जाएंगे कॉन्टिन्यूसली, तो पीछे से जो फोटॉन्स पहुंच रहे हैं वो यहां है, और अगला वाला वेव फ्रंट कहां है, यहां है। या हम ये मान सकते हैं कि ये पहले प्रोड्यूस हुए थे फोटॉन्स, तो ये थोड़ा आगे होंगे, इनका डिस्टेंस ज्यादा, क्योंकि एक बात बताओ, यहां से यहां पहुंचने में 4 सेकंड लगे और यहां से यहां पहुंचने में 2 सेकंड लगे, तो कौन सा वाले वेव फ्रंट आगे होंगे, 4 सेकंड वाले, क्योंकि उनका डिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, और उनका रेडियस ज्यादा होगा कि नहीं होगा उस स्फीयर का। अरे यस और नो, ठीक। अब मेरी बात सुनो, तो अब हमने पॉइंट सोर्स के लिए बात कर ली। पॉइंट सोर्स के लिए क्या बात करी, अब जरा ध्यान से सुनना। पॉइंट सोर्स या स्फेरिकल सोर्स के लिए हमारी क्या बात आ रही है, रेज आर स्फेरिकली रेडियल, मतलब स्फेयर के रेडियस के अलोंग है। स्फेरिकली रेडियल का मतलब मानिए स्फेयर के रेडियस के अलोंग है रेज, ठीक है। स्फेरिकली रेडियल रेज के बारे में बात हो गई। दूसरा, वेव फ्रंट्स आर कंसेंट्रिक स्फेयर्स, वेव फ्रंट्स आर कंसेंट्रिक स्फेयर्स। क्लियर है इतनी बात? अगर इतनी बात क्लियर है तो यस लिख दो। वेव फ्रंट्स आर कंसेंट्रिक स्फेयर्स एंड रेज आर स्फेरिकली रेडियल, ठीक है। अब एक चीज और दिख रहा है, अगर रेज रेडियस के अलोंग है और वेव फ्रंट स्फेयर्स हैं, तो एक बात बताओ, रेज हमेशा परपेंडिकुलर होंगी कि नहीं होंगी वेव फ्रंट के? भाई रेडियस हमेशा स्फेयर के क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये अगर मैं यहां पे टेंजेंट बनाऊं ऐसे, तो 90 डिग्री बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो क्या कहानी है, यहां से एक चीज और कंक्लूड हुई, रेज आर ऑलवेज नॉर्मल टू वेव फ्रंट, रेज आर ऑलवेज नॉर्मल टू वेव फ्रंट, ये बात कंक्लूड हुई। क्लियर इतनी बात, रेज आर ऑलवेज नॉर्मल टू वेव फ्रंट। अब कुछ चीजें हमने जान ली, क्या क्या समझा। पहली चीज हमने ये समझी कि कोई भी पॉइंट सोर्स है तो रेज या फोटोन का मोशन स्ट्रेट लाइन पे होता है, और कैसे, रेडियली, ठीक है इतनी बात। तो जिस डायरेक्शन में फोटॉन्स का मोशन होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेज कहते हैं। मैं बार बार बता रहा हूं, आप नाटक करोगे बाद में। और जहां पर सेम फेज में होते हैं फोटॉन्स, उस सरफेस को हम वेव फ्रंट कहते हैं। क्लियर है इतनी बात? अगर इतनी बात क्लियर है तो यस करो। जिस रास्ते पे फोटॉन्स चलते हैं उनको रेज कहते हैं, और जिस सरफेस पे फोटॉन्स सेम फेज में होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वेव फ्रंट कहते हैं। क्लियर हो गई इतनी बात? चलो अब हम आगे बात करते हैं। ये तो हो गया पॉइंट सोर्स या स्फेरिकल सोर्स के लिए। अब अगला सोर्स जो हमें पढ़ना है दैट इज इनफाइनाइट लीनियर सोर्स, इनफाइनाइट लीनियर सोर्स। अब इनफाइनाइट लीनियर सोर्स मतलब एक, या एक और चीज, और इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल सोर्स। इनफाइनाइट लीनियर सोर्स और इनफाइनाइट सिलिंड्रिकल सोर्स, ये बात आ रही है, ठीक है। अब मान लो हमारे पास एक इनफाइनाइट स्ट्रेट लाइट का सोर्स है, इनफाइनाइट है बेटा, मतलब मान लो
ये मार्कर है आपके सामने, ये ऊपर इन्फिनिटी नीचे इन्फिनिटी। अब ये फोटॉन्स एमिट कर रहा है तो हर डायरेक्शन में एमिट करेगा ऐसे, तो ऐसे रेज निकलेंगी, ऐसे 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 निकलेंगी, मतलब ऐसे करके रेज हर डायरेक्शन में निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी, जल्दी बताओ, यस और नो। ठीक है, अब अगर मैं ऐसे देखता हूं तो रेज ये निकल रही है, जरा देखो एक मिनट, ऐसे भी होंगी बेटा, ऐसे भी होंगी, ऐसे भी होंगी, ठीक है, क्योंकि बोर्ड के प्लेन पे तो मैं यही दिखा पाऊंगा। ये हमारा फ्रंट व्यू है जब आप सामने से देख रहे हो, ठीक है, इतनी बात। अगर आप ऐसे देखो, ये इनफाइनाइट सोर्स है, ऐसे बाहर इन्फिनिटी अंदर इन्फिनिटी, क्लियर है भाई। अगर आप ऊपर से देखो टॉप व्यू, मान लो ये आपके पास है, ये है, आगे इन्फिनिटी और इधर इन्फिनिटी, तो रेज जो निकल रही होंगी ऐसे निकल रही होंगी कि नहीं निकल रही होंगी, हर डायरेक्शन में ऐसे दिखेंगी आपको। तो इस केस में रेज ऐसे दिखेंगी जैसे आपको पिछले में दिख रही थी। आपका देखने का तरीका भी सही होना चाहिए भाई। यस और नो, जल्दी बता दो मुझे, मैंने दोनों सही बताए हैं या गलत बनाए हैं? मैंने दोनों सही बनाए कि नहीं बनाए हैं, जल्दी बोलो। ठीक है, एक में मैंने ऐसे ले लिया इनफाइनाइट सोर्स को, तो रेज ऐसे निकल रही हैं, ऐसे निकल रही हैं, ऐसे निकल, लेकिन बोर्ड पे तो आपको यही वाला दिखेगा क्योंकि बोर्ड के ऊपर तो यही है। अब बाहर की तरफ बोर्ड जगह ही नहीं है, मैं बोर्ड पे बना ही नहीं सकता, ठीक है, इतनी बात। लेकिन अगर आप ऐसे देखोगे तो आपको सिर्फ यही वाली दिखेंगी जो बोर्ड पे है, हाँ या ना, या ये भी होंगी, ये भी होंगी, लेकिन बोर्ड पे तो आपको एक ही प्लेन दिखेगा। ठीक है, अब ये हमारी रेज हो गई। अब रेज कैसी हैं, अगर आप ध्यान दो, ये एक इनफाइनाइट है, तो ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, ऐसे निकल रही है, इसको हम कहते हैं रेज आर सिलिंड्रिकली रेडियल। इसको क्या कहते हैं, सिलिंड्रिकली रेडियल। आप एक काम करो, यहां एक सिलेंडर रखो ऐसे, ये सोर्स है मान लो इनफाइनाइट, तो रेज ऐसे निकलेंगी कि नहीं निकलेंगी? तो इस सिलेंडर के रेडियस के अलोंग है या नहीं, ये सिलेंडर के रेडियस के अलोंग आ रही है कि नहीं आ रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, सिलिंड्रिकली रेडियल। यस और नो, जल्दी बोलो बेटा। ठीक है, वैभव यस लिख रहा है, बाकी लोग, बाकी लोग बेटा, मृदुल ने यस लिखा है, और कोई, जसलीन यस, महक यस, ठीक है, वानिया, ठीक है। अब सुनो, ये आ गया, ठीक है। अब इसके बाद अब हमें इसकी वेव फ्रंट्स देखनी है, तो एक बात बताओ, जो रे ऐसे निकली, टी टाइम बाद सी टी, 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 अगर उसको मैं सरफेस बनाऊं तो क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बताओ मुझे, क्या बनेगा, सिलेंडर बनेगा कि नहीं बनेगा, जल्दी बोलो। ठीक है, तो यहां पर जो हमारे पास वेव फ्रंट बनेगा, these are what, wave fronts। these are wave fronts, इनको हम क्या कहेंगे, कंसेंट्रिक सिलेंडर्स। वेव फ्रंट्स कैसी हो गई, कंसेंट्रिक सिलेंडर्स, हो गए कि नहीं हो गए, यस और नो, जल्दी बताओ भाई। वेव फ्रंट्स आर कंसेंट्रिक सिलेंडर्स, क्लियर है सबको। अब आप मजेदार बात देखो, रेज कैसी हो गई, सिलिंड्रिकली रेडियल, वेव फ्रंट क्या हो गए, कंसेंट्रिक सिलेंडर्स। एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं या नहीं है, रेज और वेव फ्रंट है या नहीं, बेटा आप खुद देखो ना, ये रे है और सरफेस ऐसा है तो परपेंडिकुलर हो गए अपने आप। तो वेव फ्रंट और रे हमेशा क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, क्लियर है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं,
तीसरा जो हमें लास्ट में सोर्स पढ़ना है दैट इज सोर्स एट इंफिनिटी। अगर सोर्स इंफिनिटी पे है, सोर्स एट इंफिनिटी, ठीक है। एक बात बताओ, अगर कोई सोर्स इंफिनिटी पे है कैसा दिखेगा आपको? कैसा दिखेगा जल्दी बताओ। अगर कोई सोर्स इंफिनिटी पे है आपको कैसा दिखेगा? जल्दी बोलो। पॉइंट दिखेगा, सही बात है, ठीक है। तो इंफिनिटी पे सोर्स है, मान लो बहुत दूर है आपसे, ये सोर्स है और आप यहां कहीं पर हो, ऑब्जर्वर बहुत दूर, ठीक है, इतनी बात। तो एक बात बताओ, पॉइंट है तो इससे रेज निकलेंगी रेडियली, यहां ऑब्जर्वर है, आपके पास पहुंचते पहुंचते ये रेज पैरेलल जैसी नहीं नजर आ रही है? आपके पास पहुंचते पहुंचते ये रेज कुछ पैरेलल जैसी नजर आ रही है कि नहीं आ रही है? ये सुनो, तो जब भी हमें सोर्स एट इंफिनिटी बोला जाएगा तो हम कहेंगे कि रेज हमारे पास कैसी आ रही है? पैरेलल आ रही है, ठीक है, इतनी बात। तो रेज कैसी आएंगी? तो सोर्स एट इंफिनिटी के लिए रेज आर पैरेलल, ये रेज हो गई ऐसे 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 पैरेलल, ऐसे, ठीक है, इतनी बात। रेज आर पैरेलल। अब रेज पैरेलल है तो इनके परपेंडिकुलर अगर मैं कोई प्लेन लेता हूं, देखो मैंने ये रखा अपना मोबाइल, ये प्लेन परपेंडिकुलर हो गया, क्योंकि मैंने बताया था कि जो भी वेव फ्रंट और रे के बीच में रिलेशन होगा दैट इज रेज आर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट? व्हाट? वेव फ्रंट। तो यहां पर जो वेव फ्रंट बनेगा ये तो रेज हो गई बेटा हमारी, रेज आर पैरेलल। और वेव फ्रंट की बात करें हम, एक प्लेन ये बनाया मैंने ऐसे, ठीक है, एक प्लेन ये बनाया, दीज आर पैरेलल प्लेन्स, और इनको हम क्या कहेंगे? वेव फ्रंट। क्या कहेंगे? वेव फ्रंट। ये सुनो, ये सुनो, जल्दी बताओ भाई, ठीक है। अब इसके बाद अब हम आगे बात करते हैं। ये तो हो गया टाइप्स ऑफ सोर्स। अब अगली कहानी क्या है हमारे पास कि बेटा हमें तीन टाइप की ऑप्टिक्स पढ़नी है, ज्योमेट्रिकल, वेव और क्वांटम, ठीक है। तो लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है और उसके पास डुअल नेचर है। कभी कभी लाइट को हम एज अ वेव ट्रीट करेंगे, कभी कभी हम लाइट को एज क्या ट्रीट करेंगे? पार्टिकल ट्रीट करेंगे, ठीक है, इतनी बात। तो अंडर व्हाट कंडीशन हमें क्या ट्रीट करना है वो देखना है, ठीक है, इतनी बात। तो अब जरा देखो, एक मिनट, हाँ वान्या कुछ कहना चाहती है, जल्दी बोल। वान्या कुछ कहना चाहती है? वान्या कुछ कहना है? चलो नहीं कहना इसे कुछ, हम आगे देखते हैं। हाँ बता क्या कहना चाहती है, जल्दी बता, जल्दी लिख चैट बॉक्स में बेटा, जल्दी लिखो, टाइम खराब हो जाएगा वरना। चलो एक काम करते हैं, मैं बताता हूं। आपके पास मान लो कौन से केस में वेव फ्रंट के शेप की बात कर रही है बेटा? इन्फिनिटी वाले सोर्स में। हाँ, एक बात बता, ये रेज थी पैरेलल ऐसे, ठीक है, इसके परपेंडिकुलर ये प्लेन, क्योंकि रे ऐसे भी होगी, यहां भी होगी, यहां भी होगी, यहां भी होगी, यहां भी होगी, तो इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन होगा, ठीक है, दैट इज व्हाट? वेव फ्रंट। क्योंकि वेव फ्रंट और रे को हमेशा क्या होना है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर होना है। अब क्लियर है? तो क्या हो गया? पैरेलल प्लेन्स, एक वेव फ्रंट ये हो गया, एक वेव फ्रंट ये हो गया, क्या आ गए? पैरेलल प्लेन्स आ गए कि नहीं आ गए वानिया? ठीक है। अब देखो भाई, अब मेरी बात ध्यान सुनना।
ये हमारे पास एक अपर्चर है, अपर्चर मतलब ओपनिंग। ये हमारे पास क्या है, अपर्चर है। इट मीन्स व्हाट, ओपनिंग। मतलब आप मान लो खिड़की है, ठीक है, इधर दीवार है, इधर दीवार है, बीच में जगह है, ठीक है। यहां पर हमारे पास स्क्रीन है, एंड दिस इज अपर्चर। अब मान लेते हैं इन्फिनिटी से लाइट आ रही है, लाइट फ्रॉम इन्फिनिटी। अब लाइट जब इन्फिनिटी से आएगी तो एक बात बताओ, लाइट जो इन्फिनिटी से आएगी वो पैरेलल रेज आएंगी कि नहीं आएंगी, पहले बताओ मुझे। कैसी आएंगी, पैरेलल रेज आएंगी कि नहीं, जल्दी बोलो। ठीक है, तो लाइट इन्फिनिटी से पैरेलल रेज की फॉर्म में आ रहा है, ये देखो। और जो वेव फ्रंट होगा यहां पर, क्या चीज, जो वेव फ्रंट होगा वो पैरेलल प्लेन होगा या नहीं होगा। तो जो अपर्चर पे, यहां पर अपर्चर पे जब अपर्चर से टकराने वाला है तो उस मोमेंट पे ये वेव फ्रंट है यार, पहले बताओ मुझे। ये ग्रीन कलर वाला, ग्रीन वाला क्या है, वेव फ्रंट। और येलो वाले क्या हैं, रेज हैं। ठीक है भाई। अब मजेदार बात देखो, जहां पर दीवार आ गई, ये रही देखो, यहां वाली रेज ब्लॉक हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, जल्दी बताओ। यहां वाली लाइट ब्लॉक हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, अरे यस और नो। ठीक है, और जहां ये ओपनिंग है वहां से रेज सीधी जाएंगी कि नहीं जाएंगी। ठीक, अब एक चीज देखो, लेकिन आप ध्यान से देखना, अपर्चर के आने की वजह से इस वेव फ्रंट के शेप में हल्का सा क्या हो जाएगा, बेंट हो जाएगा। ये अब ये ग्रीन वाला पोर्शन कैसा था, प्लेन था, हल्का सा क्या हो गया, बेंट हो गया है। अब हल्का सा जब बेंट हुआ, अब जो रेज निकलेंगी वो वेव फ्रंट के क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, हमें पता है। तो इस बेंट के जब हम परपेंडिकुलर बनाएंगे, ऐसा कुछ। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जो अपर्चर का साइज है और जिस साइज पे लाइट पड़ी स्क्रीन के ऊपर, इसमें कोई ज्यादा अंतर है या लगभग लगभग सेम है, जल्दी बताओ। ज्यादा डिफरेंस है या लगभग सेम है, ज्यादा डिफरेंस है। एक मिनट रुको, मैं अगला डायग्राम बना रहा हूं, मेरी बात ध्यान सुनना। ये मेरे पास अपर्चर है, बहुत छोटा, ये मेरे पास अपर्चर है, ठीक है, इतनी बात। अब यहां पर स्क्रीन है, रेज आ रही है, और ये हमारे पास वेव फ्रंट। अब ज्यादा डिफरेंस है, पिछले वाले में ज्यादा डिफरेंस है। अब बताना जरा, अपर्चर का एरिया और वेव फ्रंट में अब ज्यादा डिफरेंस है, पिछले वाले में ज्यादा डिफरेंस है।
जो स्क्रीन पे एरिया आया, अब बहुत ज्यादा डिफरेंस है, हाँ या ना? तो अब एक मिनट मेरी बात ध्यान सुनना। आप देखो खेल हो क्या रहा है। खेल ये है कि अगर वेव फ्रंट का शेप ज्यादा चेंज नहीं होता है, अगर ये और कम कर देता मैं, मान लो ये थोड़ा सा और कम था, ये फाइनल वेव फ्रंट है। कोई खास चेंज आ रहा है क्या? ये वाली वेव फ्रंट इनिशियल थी और ये वाली फाइनल है। क्या वेव फ्रंट के शेप में कोई खास चेंज है? नहीं है। और वेव फ्रंट के शेप में कोई खास चेंज नहीं है, तो रेज में भी ज्यादा चेंज नहीं आया, रेज भी सीधी जाती हुई नजर आ रही है लगभग लगभग। लेकिन इसमें देखो, वेव फ्रंट पहले कैसा था, ऐसा प्लेन इनिशियल, बाद में प्योरली क्या हो गया, कर्व हो गया कि नहीं हो गया? और बाद में कर्व हो गया तो रेज में काफी ज्यादा चेंज आ गया, रेज काफी डेविएट हो गई कि नहीं हो गई, पहले बताओ मुझे, यस और नो? तो अब आप लिखो जरा, लिखो, और इसका मैथमेटिकल प्रूफ भी देंगे आपको जब हम डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, क्योंकि अभी नहीं। अगर आप लोगों में से किसी ने पढ़ा हो फ्रेशनल डिस्टेंस, पढ़ा है किसी ने? नहीं पढ़ा है, चलो कोई बात नहीं। एनसीईआरटी में है भाई, आप लोगों को लगता है आप एनसीईआरटी पढ़ के आए हो, आप लोग एनसीईआरटी पढ़ के कतई नहीं आते हो, आप लोग सिर्फ प्रदीप पढ़ के आते हो, ठीक है? एनसीईआरटी में सारी कहानी दे रखी है। चलो कोई बात नहीं, आप लिखो जरा, लिखो, when there is no appreciable change, when there is no appreciable change, when there is no appreciable change in, when there is no appreciable change in shape of wavefront, when there is no appreciable change in shape of wavefront, when there is no appreciable change in shape of wavefront, when it encounters aperture or obstacle, when it encounters aperture or obstacle, then ray optics is dominant, then ray optics is dominant। मैंने क्या कहा बेटा, मेरी बात ध्यान सुन लो। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर वेव फ्रंट के शेप में कोई खास चेंज नहीं आता जब वो किसी अपर्चर या ऑब्स्टेकल को पास करता है, तो कौन सी ऑप्टिक्स डोमिनेंट होगी? रे ऑप्टिक्स। क्योंकि देखो जरा, रेज में कोई खास चेंज नहीं आया, यस और नो? यस और नो जल्दी बताओ भाई। मैंने आपसे क्या कहा कि अगर हमारे पास, क्या कहते हैं, जो हमारे पास क्या कहते हैं, वेव फ्रंट था, उसके शेप में जरा देखो, ये ग्रीन वाला ये वाला था इनिशियल, और ये ग्रीन वाला फाइनल, इनमें कोई खास चेंज नहीं आया, तो कौन सी ऑप्टिक्स डोमिनेंट है? रे ऑप्टिक्स डोमिनेंट है। ठीक है, इतनी बात। अब अगली कहानी लिखो। बट इफ देर इज appreciable change in shape of wavefront, but if there is appreciable change in shape of wavefront when it encounters aperture or obstacle, when it encounters aperture or obstacle, then
then wave optics is dominant, क्लियर है भाई? ठीक, अब इसका मैथमेटिकल प्रूफ हम देंगे जब डिफ्रैक्शन पढ़ेंगे, अभी नहीं दूंगा। ठीक है, मैंने अभी आपको सिर्फ शेप बना के दिखाया कि भाई यहां पर वेव फ्रंट बेंड हो जाएगी, अच्छे से बेंड हो जाएगी, तो रेज उसके परपेंडिकुलर निकलेंगी। तो यहां पर जरा देखो, इतने रीजन में लाइट पड़ रही है, जबकि था कितना सा छोटा सा रीजन था। यहां पर दोनों रीजन क्या है, लगभग लगभग सेम है। ठीक, इतनी बात क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस लिखो भाई। बस मैंने आपको बताया कि वेव ऑप्टिक्स कब डोमिनेंट होती है और रे ऑप्टिक्स कब डोमिनेंट होती है। ठीक, इतनी बात। रे ऑप्टिक्स मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, और वेव ऑप्टिक्स मतलब, वेव ऑप्टिक्स में हमें इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ये वाले फिनोमेना पढ़ने हैं, और ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमें रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन पढ़ना है। क्लियर है? क्लियर है? कोई डाउट है किसी को? ठीक, अब हम आ जाते हैं दोबारा से। तो अब ये क्लियर हो गया कि अगर अपर्चर या ऑब्स्टिकल का साइज बड़ा है तो रे ऑप्टिक्स डोमिनेंट होगी, हाँ या ना? हालांकि इस बात को नहीं लिखते क्योंकि स्क्रीन के डिस्टेंस पे भी डिपेंड करती है कहानी। ठीक है, तो मैंने सिर्फ ये बताया आपको कि अगर वेव फ्रंट का शेप एप्रिशिएबली चेंज करता है तो वेव ऑप्टिक्स, और अगर वेव फ्रंट का शेप एप्रिशिएबली चेंज नहीं करता है तो कौन सी ऑप्टिक्स? रे ऑप्टिक्स। क्लियर है? क्लियर भाई? चलो, अब मैं आपको बता दूं हमें पढ़ना क्या क्या है। ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसमें हमें पढ़ना है दो फिनोमेना, रिफ्लेक्शन और एक रिफ्रैक्शन। दो ही फिनोमेना पढ़ने हैं। वेव ऑप्टिक्स में हमें पढ़ना है इंटरफेरेंस, और भी बहुत सारी चीजें होंगी लेकिन मैं मोटी मोटी बातें बता रहा हूं, एंड डिफ्रैक्शन। एक चीज और, पोलराइजेशन भी पढ़ लेंगे, हालांकि पोलराइजेशन इज पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, यहां का पार्ट नहीं। इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन। तीसरी हमारे पास आती है क्वांटम ऑप्टिक्स, उसको हम मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। इसमें फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, एटसेट्रा। ठीक है, इतनी बात, ये चीजें। तो अब पहले हम स्टार्ट करेंगे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से। क्लियर है? किससे स्टार्ट करेंगे भाई? ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स। ठीक है, चलो अब स्टार्ट कर लेते हैं। अब ये ध्यान रखना, वेव फ्रंट से कोई लेना देना नहीं, अब सारा लेना देना किससे? रेस से। ठीक है, वेव फ्रंट को भूल जाओ। अब अब क्या कहानी है, अगर मैं कहूं आपसे बीम किसे कहते हैं? बीम ऑफ लाइट। बंच ऑफ रेज, अगर रेज का बंच है उसको हम क्या कहते हैं? बीम ऑफ लाइट कहते हैं। बंच ऑफ रेज इज कॉल्ड एज बीम ऑफ लाइट। ठीक है, इतनी बात। मतलब बंडल ऑफ रेज या बंच ऑफ रेज, उसको हम क्या कहते हैं? बीम कहते हैं। ठीक है, तीन टाइप की। ये हो गया डाइवर्जिंग बीम। डाइवर्जिंग हो गया कि नहीं हो गया? एरो उसकी साइड में दूर जा रहा है, यस और नो? यस और नो, जल्दी बोलो भाई। अब अगर ऐसे हो,
इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को, सबको पता है बात, पता है ना आप लोगों को? यस और नो जल्दी बोलते जाओ बेटा। ठीक है, अब जब हम ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स की बात करते हैं तो यहां पर हमारे पास क्या कहानी है कि एक होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलेंगी, मतलब ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में हमारा पर्पस क्या है पहले समझ लो। एक होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलेंगी और ऑप्टिकल डिवाइस पे पड़ेंगी। ऑप्टिकल डिवाइस क्या हो सकता है? कोई भी मिरर हो सकता है, कोई भी रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो सकता है। ऑप्टिकल डिवाइस क्या हो सकता है? कोई भी रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्टिंग सरफेस। मैंने क्या कहा? ऑप्टिकल डिवाइस कोई भी रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्टिंग सरफेस हो सकता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट से रेज निकलेंगी, वो इंसिडेंट होंगी किस पे? ऑप्टिकल डिवाइस पे। फिर उस ऑप्टिकल डिवाइस से जब रेज आएंगी तो उनको हम रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज कहेंगे, रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज कहेंगे, ठीक है, इतनी बात। और जहां पर वो इंटरसेक्ट करेंगे रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रेज, वहां पर क्या बनेगा? इमेज बनेगा। तो मोटा मोटा हमारे पास तीन चीजें हैं, एक ऑब्जेक्ट, एक ऑप्टिकल डिवाइस और एक इमेज, ठीक है भाई? अरे क्लियर है कि नहीं? जल्दी बोलो। ठीक, एक और है भाई, ऐसा बंदा जो इमेज को देखेगा, ठीक है, इतनी बात। ऐसा बंदा जो इमेज को देखेगा, तो अभी बात कर लेंगे उसके बारे में, चिंता ना करो, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, आप ऐसे देखो, अगर ये ऑप्टिकल डिवाइस है बेटा, मैं अभी ये नहीं बता रहा हूं प्लेन मिरर है या क्या है, मैंने ऐसे ही बोल दिया ये ऑप्टिकल डिवाइस है। एक रे ये, एक रे ये कैसी रेज हैं? इंसिडेंट हैं या रिफ्रैक्टेड रिफ्लेक्टेड है? ये कौन सी हैं? क्योंकि आपको ये चीजें पता होनी जरूरी है। इंसिडेंट है, कैसी हैं? इंसिडेंट, पक्का? बिल्कुल इंसिडेंट है बेटा। इंसिडेंट रेस की एक प्रॉपर्टी होगी हमेशा, वो हमेशा उनका एरो ऑप्टिकल डिवाइस की तरफ होगा। इंसिडेंट रेस का एरो हमेशा ऑप्टिकल डिवाइस की तरफ होगा, ये ध्यान रखना। चलो मैं एक और बनाता हूं, ये कैसी हैं? ये कैसी हैं? ये भी इंसिडेंट हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो इंसिडेंट रेज का एरो, ये ध्यान रखना, इंसिडेंट और बाकी रेज में अंतर कैसे पता चलेगा? अगर एरो ऑप्टिकल डिवाइस की तरफ है तो दैट मींस इट इज व्हाट? इंसिडेंट, ठीक है। अब ये ऑप्टिकल डिवाइस है, ये क्या है भाई? ये क्या है? ये या तो रिफ्लेक्टेड है या रिफ्रैक्टेड है। बेटा कुछ नहीं कह सकते क्योंकि डिवाइस के बारे में नहीं पता, मिरर है या लेंस है, ठीक है। तो ये क्या चीज है? ये या तो रिफ्लेक्टेड है या रिफ्रैक्टेड है, दोनों में से कोई भी हो सकता है बेटा, ठीक है, इतनी बात। दैट डिपेंड्स कि डिवाइस कैसा है, लेकिन जो भी अवे फ्रॉम ऑप्टिकल डिवाइस होगा वो इन्हीं दोनों में जाएगा, रिफ्लेक्टेड में या रिफ्रैक्टेड में। क्लियर है? क्लियर है भाई? चल, अब सबसे पहले हम डिफाइन करना चाहेंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है बताओ मुझे, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? जो हम ऑप्टिक्स में ऑब्जेक्ट पढ़ते हैं वो क्या होता है, जल्दी बताओ। व्हाट इज ऑब्जेक्ट बेटा? मृदुल कह रहा है दैट एमिट्स लाइट। बेटा रेज के टर्म्स में बताओ, सोर्स ऑफ रेज, इंसिडेंट रेज बोलो ना फिर, सोर्स ऑफ इंसिडेंट रेज ये भी कह सकते हो। चलो मैं थोड़ा सा मैथमेटिकली बता दूं, लिखो जरा, लिखो, लिखो, पोजीशन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज, position of intersection of incident rays position of intersection of incident rays is position of object। जहां पर इंसिडेंट रेज इंटरसेक्ट करेंगी उसको हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहेंगे। क्लियर है भाई? क्लियर है बेटा?
ठीक। अब ऑब्जेक्ट दो टाइप का होता है, एक रियल और एक वर्चुअल। ठीक है, तो रियल ऑब्जेक्ट क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट क्या होगा, दोनों बात कर लेते हैं। ठीक है, अब आप देखो, अगर ये ऑप्टिकल डिवाइस है, ध्यान से सुनना, एक इंसिडेंट रे ये है और एक इंसिडेंट रे ये है। ठीक है, ये दो इंसिडेंट रेज हैं, इंसिडेंट ही है, एरो किसकी तरफ है, ऑप्टिकल डिवाइस की तरफ है। ठीक है, इतनी बात। अब जरा देखो, ये इंसिडेंट रेज आर डाइवर्जेंट ऑन ऑप्टिकल डिवाइस, ये दोनों डाइवर्जेंट हैं कि नहीं ऑप्टिकल डिवाइस के ऊपर, यस और नो। ठीक है, अगर ये डाइवर्जेंट हैं तो जरा देखो एक मिनट, अगर मैं रेज को पीछे प्रोड्यूस कर दूं, यहां पर इंटरसेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं, जल्दी बताओ। अगर यहां इंटरसेक्ट करते हैं तो दिस इज व्हाट, रियल ऑब्जेक्ट। तो इसका मतलब अगर इंसिडेंट रेज ऑप्टिकल डिवाइस पे डाइवर्जेंट है तो ऑब्जेक्ट कैसा होगा, रियल होगा। बात क्लियर है? अगर इंसिडेंट रेज ऑप्टिकल डिवाइस पे डाइवर्जेंट हैं तो ऑब्जेक्ट रियल होगा। क्लियर है? ठीक है, अगला देखते हैं। ये ऑप्टिकल डिवाइस है, चलो लिख लिया सबने। रियल ऑब्जेक्ट क्या है, अगर इंसिडेंट रेज डाइवर्जेंट है ऑप्टिकल डिवाइस पे तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, रियल। लिख लिया सबने बेटा, लिख लिया तो यस कर दो। ठीक है, अब ये ऑप्टिकल डिवाइस है, एक इंसिडेंट रे ये है और एक ये है। अब एक बात बताओ, इंसिडेंट रेज कैसी हैं, इंसिडेंट रेज कैसी हैं, कन्वर्जेंट हैं या नहीं? अरे कन्वर्जेंट हैं या नहीं, जल्दी बताओ। तो इंसिडेंट रेज आर कन्वर्जेंट ऑन ऑप्टिकल डिवाइस। तो अब जरा देखो ऑब्जेक्ट कहां जा रहा है, इसको पीछे प्रोड्यूस करो। यहां, तो ये ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, वर्चुअल। ये ऑब्जेक्ट कैसा हो गया, वर्चुअल हो गया। क्लियर है? क्लियर है भाई? ठीक है, अब इतनी बात हो गई। इसके बाद अब आते हैं इमेज पे। पोजीशन ऑफ इंटरसेक्शन of reflected or refracted rays, position of intersection of reflected or refracted rays is position of image. Is position of image. क्लियर है भाई? क्लियर है तो यस लिख दो। अब मेरी बात सुनो ध्यान से, ध्यान सुनो। आपके पास क्या है, ये ऑप्टिकल डिवाइस है, ये कैसी रेज हैं, या तो रिफ्लेक्टेड हैं या रिफ्रैक्टेड हैं। ठीक है, इतनी बात। अब अगर ये मिलती हैं आगे, यहां पर इमेज बन रहा है। ठीक है, एक बात बताओ, मैं क्या कह सकता हूं, इफ रिफ्लेक्टेड रेज या रिफ्रैक्टेड रेज आर
कन्वर्जेंट, कन्वर्जिंग, आफ्टर ऑप्टिकल डिवाइस, देन आई कैसा, रियल, तब आई कैसा है, रियल है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब अगली कहानी, ये रिफ्लेक्टेड या रिफ्रैक्टेड रही है, अवे है, हाँ या ना। तो अब जरा देखो, इफ रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे इज डाइवर्जिंग, ठीक है, फ्रॉम ऑप्टिकल डिवाइस, देन इसको पीछे प्रोड्यूस करो, इसको पीछे प्रोड्यूस करो, इमेज कैसा, वर्चुअल, ये कहानी है भाई। क्लियर है इतनी बात बेटा? अगर क्लियर है तो यस लिख दो एक बार। ठीक है, ये हमारे पास कहानी आ गई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये तो हमने इमेज और ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर ली। ठीक है, अब हमें ऑप्टिक्स के दो फिनोमेना पढ़ने हैं, एक क्या, रिफ्लेक्शन, और एक क्या, रिफ्रैक्शन। ठीक है, इतनी बात। तो सबसे पहले हम बात करें रिफ्लेक्शन, बाद में रिफ्रैक्शन पढ़ेंगे। कोई बताना चाहेगा मुझे रिफ्लेक्शन क्या होता है? कोई बताना चाहे तो बता दो भाई, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? बताना चाहते हो तो बता दो भाई, व्हाट इज रिफ्लेक्शन? जसवीन को और बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, मजा नहीं आया जसवीन, कुछ और बढ़िया सा कुछ बताना चाहो मुझे तो जल्दी बताओ। प्रोपोगेशन ऑफ लाइट इन सेम मीडियम, अरे कैसी बात कर रहा है, तो रिफ्लेक्शन कहां से हो गया? चलो लिखो जरा, लिखो, लिखो मेरी बात सुनो, लिखो, व्हेन लाइट रे, व्हेन लाइट रे सफर्स, ऐसे नहीं, सफर्स नहीं, व्हेन लाइट रे partially or completely when light ray partially or completely returns back in its original medium, when light ray partially or completely returns back in its original medium, such phenomena is called as reflection। मतलब क्या हुआ, देखो एक मिनट, यहां पर ये कोई इंटरफेस है, इसको मैंने कह दिया रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ठीक है, अब जरा देखो, लाइट ऐसे आई और ऐसे वापस चली गई, ऊपर मीडियम 1 और नीचे मीडियम 2। इंसिडेंट रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, 100% वाला खेल हो गया अगर ऐसा है। अगला देखते हैं, इंसिडेंट, रिफ्लेक्टेड,
ये रिफ्रैक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड रे, ये इंसिडेंट। अब इस केस में पार्शियल रिफ्लेक्शन, दोनों चीजें होती हैं बेटा। रिफ्लेक्शन सिर्फ एक जगह पे 100% होता है, दैट इज TIR, ठीक है। बाकी सब जगह रिफ्लेक्शन पार्शियल होता है, चाहे वो प्लेन मिरर ही क्यों ना हो, ठीक है, इतनी बात। अब अगर इंसिडेंट रे वापस सेम मीडियम में चली जाती है तो इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं, इधर वाले को नहीं, ठीक है, इतनी बात। चाहे वो पार्शियल हो चाहे वो 100% हो। क्लियर है? अरे क्लियर है तो यस लिखो, लिखो भाई, ठीक। अब मेरी बात सुनो, दूसरी चीज, अब मैं पहले लॉज लिखा दूं फिर आपसे पूछता हूं। अगर ये हमारे पास रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अब मैं सिर्फ रिफ्लेक्शन की बात करूंगा, रिफ्रैक्शन की बात नहीं करूंगा, ठीक है। ये हमारे पास इंसिडेंट रे हो गई, तो यहां पर हमने क्या बनाया, टेंजेंट। टेंजेंट के परपेंडिकुलर हमने बनाया दिस इज नॉर्मल, ये एंगल आई तो रिफ्लेक्टेड भी उतने ही एंगल पे जाएगी। एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, नॉर्मल एंड रिफ्लेक्टेड रे आर इन सेम प्लेन, ठीक है। यहां पर सरफेस कैसा था, कर्व्ड था, सेम। अगर ये प्लेन रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता इंसिडेंट, दिस इज नॉर्मल, तब भी ये सारी बातें सेम होती कि नहीं होती। तो क्या पता चला हमें, क्या पता चल रहा है कि भाई रिफ्लेक्टिंग सरफेस के शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, इतनी बात। एंगल आई बराबर एंगल आर हमेशा होगा, और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे क्या होंगी, एक ही प्लेन में होंगी। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? यही आपने पढ़ा हुआ शायद 11th-12th क्लास में, ये सुनो, अरे यही लॉ तो पढ़ा आपने, ठीक है। तो लिखो, पहले लिख लो इसको, बनाने से पहले लिखो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन इज वैलिड फॉर एनी टाइप ऑफ reflecting surface, for any type of reflecting surface, ठीक है, प्लेन और कर्व्ड। आज इतना ही करेंगे, ठीक है, इतनी बात, कल बात करेंगे, ठीक, कल आगे बढ़ेंगे। अभी मैं इनके मैथमेटिकल प्रूफ दूंगा कि एंगल आई बराबर एंगल आर क्यों आया, ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, वो सारी बातें कल करेंगे। क्लियर है? ठीक है, चलो बंद कर दूं मैं मीटिंग को।